अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वजह क्या है इसकी? वजह है तजावुज़ात। दुकानों के सामने जो है आप देखेंगे कई रेहड़ियाँ रुक जाती हैं या दुकानों के जो काउंटर हैं, आप सामने अभी भी देख सकते हैं कि इस दुकान के सामने भी जो आप देखेंगे काउंटर जो है वो बाहर लगा हुआ है। और इस सूरत हाल में जो है आवाम को बड़ी परेशानी और दिक्कत का सामना रहता है और तमाम तर सूरत हाल में जो है लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर रहते हैं। ट्रैफिक जाम होना और लोगों का आना जाना गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। कारपोरेशन इंतजामिया सवाल से क्या कार्रवाइयाँ करती है, आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाता है। नाज़रीन, जिस तरह से ट्रैफिक जैम के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी आप देखें जो कारपोरेशन इंतजामिया है एक होटल के बाहर आई है और जिस तरह से हमने आपको बताया कि काउंटर्स हों या चूल्हे हों, तो आप देखें अभी भी इनका जो ये चूल्हा है दुकान का, ये हदूद से बाहर था। दुकान की लिमिट आप देखें अंदर तक है, मगर यहाँ तक जो मेन रोड की जगह है, फुटपाथ की जगह, उससे भी आगे जो है यहाँ तक इनने अपनी जो है यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन करवा के जगह ऑक्यूपाई की हुई थी। तो इस सूरत हाल में जो है अब कारपोरेशन इंतजामिया जो है इनका ये काउंटर आप देखें और ये जो यहाँ चूल्हा है वो उठाकर जो है इस हवाले से जा रहे हैं। और तमाम तो सूरत हाल में आपको अगर बताते चलें तो मुल्तान के मेन रोड जो हैं वो इस वक्त तजावुज़ात की लपेट में आ चुके हैं और आप देखिए अभी भी ट्रैफिक का गुजरना काफ़ी मुश्किल है। और लोगों को आप देखें कि अभी भी आप देखिए दुकान की जो हदूद है सामने दुकान की हदूद से जो है कई जो है फुट बाहर ये सारा काउंटर्स लगाए जाते हैं। अगर आप देखिए काउंटर इतना आगे हो और मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ तक रुक जाए तो आगे रोड की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगी, रोड जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं की जा रही हैं और एहलकार जो हैं कार्रवाइयों में जो है इस सूरत हाल में जो है कर रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, एहलकारों से भी जानते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कारपोरेशन इंतजामिया एक्शन कर रही है और काउंटर्स जो हैं दुकानों से बाहर 3-3, 4-4 फुट लगा रखते हैं। जी, इसलिए वज़ीर आला पंजाब के सुपरविजन में जो है ना हम अमल दरामद कर रहे हैं, रोडों को क्लियर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी टीमें रात दिन लगी हुई है। ये एसी साहब ने चीफ ऑफिसर इकबाल खान साहब की सरबराही में जो है ना रेगुलेशन ब्रांच को मदर नवाज़ खान को हिदायत जारी की है कि मुल्तान शहर को तजावुज़ात से साफ़ कर देंगे। आप हम इसलिए हजूरी बाग रोड पे आए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब ये 9 नंबर तक क्लियर कर देंगे। भी दुकानें हम देखते हैं कि अब ये दुकान की लिमिट वहाँ तक है लेकिन यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर रखे पूरी दुकान रोड ही पूरा। जी, ये गलत है ना, ये अपने अंदर अपनी हदूद में नहीं रखते। जब ये हदूद में रहेंगे तो हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, अगर ये अपने हदूद से बाहर निकलेंगे तो हम इन्हें उठाएंगे। हदूद से बाहर निकलेंगे तो इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। मजीद भी कार्रवाई आपको दिखाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुकानों के सामने जो है रेहड़ियाँ लग जाती हैं या काउंटर्स पड़े होते हैं। दूसरी जानिब अभी एक सब्ज़ी की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान से भी 3-4 फुट आगे जो है उनका सारा यहाँ पर फट्टा पड़ा है, उस पर सब्जियाँ हैं। और ऊपर आप देखें तो ये जो जगह है दुकान के आगे यहाँ तंबू लगा कर जो है यहाँ पर सेल परचेज़ की जा रही है। और इस सूरत हाल में जो है आप देखें रोड तभी क्लियर होगा जब हर कोई अपनी दुकानों के अंदर सामान रखेगा, लोगों को गुजरने में मुश्किलात नहीं होंगी, आवाम जो है इस हवाले से जो है उसे इतनी परेशानी नहीं होगी। अभी आप देखें जो ये तंबू है ये सारा दुकान के आगे लगा कर और मेन रोड के ऊपर जो है ये तंबू लगाया गया है, मेन रोड के ऊपर, जिसकी वजह से आप देखिए कि मेन रोड के ऊपर जो है आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना रहता है और लोगों को जो है इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना रहता है और लोग जो है तजावुज़ात की सूरत में जो है आवाम को परेशानी का सामना रहता है। इस हवाले से बताइएगा बिल और महंगाई बिल्कुल भरेंगे? नहीं, ये कैसे भरेंगे बिल हम? ये गवर्नमेंट की जगह पर, सरकार की जगह पर यहाँ भी प्रॉपर टैक्स दें, ये भी गुंडा टैक्स दें, ये बताएं ना आप। हम अंदर बैठे थे ना, ये हम अंदर थे, हम इन्होंने आप ये तंबू जो है ये तंबू जो लगा हुआ है या इन्होंने हमारा काउंटर में जाए, हम तो अंदर हैं, सामने वाली होटल वाले जी 3 फुट 4 फुट जगह है। नहीं, अब 3-4 फुट दुकान की जगह है और आपका काउंटर फुटपाथ से भी आगे 4 फुट गवर्नमेंट देती है भाईजान, दुकान से 1 फुट भी नहीं ना, नहीं देती है, फुट देती है। ये बिल हम कहाँ से अदा करें? कोई है हमारी सुनने वाला? है कोई सुनने वाला? और इस सूरत हाल में जो है ताजिर हजरात जो हैं इनका भी यहाँ पर आवाम के साथ ताउन करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर दुकान जो है आपकी दुकान से बाहर अगर आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप आवाम को परेशान कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो है लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और ये तंबू जो है सामने इसे यहाँ से उतार लिया गया। मज़ीद कार्रवाइयाँ भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अभी जो है हम आपको स्टार्ट से हजूरी बाग रोड पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो दिखा रहे हैं। अभी एक मुर्गी की दुकान के सामने ये पिंजरा है, ये उठाया गया, ये भी दुकान के हदूद से बाहर पड़ा था। कोई चीज़ भी जो हदूद से बाहर आती है वो कानूनन जुर्म है। आवाम का यहाँ पर हम समझते हैं कि महंगाई है और दीगर मामलात हैं, लोग कारोबार करें, लेकिन
दूसरी आवाम परेशान ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, रोड ब्लॉक ना हो, तो उस सूरत हाल में जो है अभी ये सामने आप देख सकते हैं कि इस दुकान के सामने से यहाँ पर ये बताएगा चले ये रोड नहीं है, मानते हैं, लेकिन आपने दुकान के दूसरे बाय तो ये सरकार की जगह है भाई, सारा नीचे गटर है। सरकार की जगह, ये गली अंदर लोग जाएंगे, ये सरकार की जगह दुकान के अंदर क्यों नहीं रख? ये सरकार के बीच में खंबा है, खंबा दुकान के अंदर सवार करनी है। ये मेन तो नहीं है ना, रोड तो नहीं है ना, दुकान के अंदर ये गटर है, नीचे 6 दफा गटर बनवा चुके हैं, ऊपर से बाइक निकाल देते हैं लोग, इधर से ऊपर जाते फुटपाथ के ऊपर से। दुकान के अंदर सारा दुकान सामान के अंदर नहीं है, बाहर रोड थोड़ी है, मेन रोड थोड़ी है, गली के एक नुक्कर पे खड़ा है, बाइकें कितनी खड़ी है, ये सरकार की जगह। गली भी तो ब्लॉक हो सकती है ना इस मेरी जान, आप बाइक खड़ी है देख रहे हो यार, ये बात नहीं। इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर अंदर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब जो कारपोरेशन इंतजामिया को यहाँ देख कर जो है लोगों ने सामान अपने अंदर करना शुरू कर दिए हैं। और इस सूरत हाल में जो है जब तक जो है आवाम दूसरी आवाम का ख्याल नहीं रखेगी, ये मसाइल चलते आएंगे, चाहे जितनी भी कार्रवाइयाँ हो कारपोरेशन की जानिब से, जितने भी यहाँ पर जो है एक्शन किया जाए, यहाँ पर लोगों को खुद ताउन करने की ज़रूरत है, लोगों को जो है इस हवाले से ताउन करने की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक जैम और ब्लॉकेज का सिलसिला ना हो। तमाम तो सूरत में मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया प्रोग्राम के स्टार्ट से लेकर अब तक कि हर दुकान में आप देखेंगे ये दुकान है और काउंटर जो है दुकान के हदूद से बाहर फुटपाथ के ऊपर जो जगह चलने की है, इस चलने की जगह पर जो है ये काउंटर रख दिया गया है। और आप पूरी यहाँ पर मार्केट देखिए, सारी मार्केट ने ना ये जो काउंटर जितने भी हैं फुटपाथ वाली साइड पर रख दिए होते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है यहाँ से पैदल सफ़र कर नहीं सकती। और इस सूरत हाल में दूसरी साइड से भी अगर हम आपको दिखाएं तो दोनों तरफ रोड की ऐसी है कि मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर ब्लॉकेज का इन्हें सामना है। और आप सामने देखें कि यहाँ पर रेडी भी मौजूद है और रेडी जिस तरह से यहाँ पर खड़े होकर ये कारोबार कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है आवाम जितनी भी है काफ़ी परेशान है। और अभी जिस तरह से एक साइड पे ऑपरेशन होता है, दूसरी साइड पे जितने काउंटर जितनी दुकानें वो सारी अंदर उसी वक्त ही चली जाती हैं। और इस सूरत हाल में जो है आवाम को बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत का सामना रहता है और आवाम जो है इस वाले से बड़ी परेशान। और यहाँ से मेन ये 9 नंबर चौक है, आप देख सकते हैं सामने 9 नंबर चौक है। 9 नंबर चौक से हुजूरी बाग रोड जितना भी है सारा इस वक्त तजावज़ात की लपेट में। और आप देखें कि सामने काउंटर जो है अब ये कारपोरेशन एहलकारों की तरफ से जो है यहाँ से उठाया जा रहा है और तमाम तर सूरत हाल में जो है तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है। जितनी भी तजावज़ात रोड पर या फुटपाथ पर मौजूद होती हैं तो इस सूरत हाल में जो है आवाम को बड़ी परेशानी का सामना रहता है। लोग जो है उनका गुजरना, पैदल सफ़र करना, मोटरसाइकिल पर आना जाना सभी जो है इस हवाले से बड़ी मुश्किल उन्हें पैदा हो जाती है। यहाँ पर जो है मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ होती हैं कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से, हम आपको दिखाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हुसैनागाई में मौजूद हैं। कारपोरेशन इंतजामिया के साथ जो हम इन एक्शन आप देख सकते हैं सामने, लोग जो हैं कारपोरेशन को देखने के बाद अपने फट्टे जो उन्होंने बाहर लगाए हुए थे वो दुकानों के अंदर वापस रख रहे हैं। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फट्टे जो है अभी रोड से हटाकर दुकानदारों ने सारे अंदर रख दिए, लेकिन उससे पहले जो है सारा रोड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ट्रैफिक की रवानगी बड़ी मुतासिर होती है। अभी भी आप देखें तो नॉर्मली भी इस रोड पर जो है ट्रैफिक जैम होना मामूल बन चुका है। इस तमाम सूरत हाल में आप देखें कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं जिनका माल सारा सामने पड़ा था तो उन्हें जो है यहाँ से इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। और तमाम सूरत हाल में जो है कारपोरेशन इंतजामिया जो है इन एक्शन है। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीडेंट कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच जो है मज़हर खान साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी सरबराही में जो है यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। और लोग जो हैं आप देखें दुकानदार वो दुकानों से 10 से 15 फुट आगे जो है फट्टे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी मसाइल का सामना होता है। और जब मोटरसाइकिल आगे रुकेगी या गाड़ियाँ गुजरेंगी तो उस सूरत हाल में आवाम को बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है। अभी भी सामान उठाए जा रहे हैं। सुप्रीडेंट कारपोरेशन मज़हर खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह की मेहरबानी से ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। खान साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुसैनागाई में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जैम का मसला रहता है, रेडियाँ तो हट गई लेकिन दुकानदार जो हैं अभी तक नहीं सुधर रहे। सर ये दुकानदार अगर यूनियन वाले के पास जाते हैं तो यूनियन वाले कहते हैं इनका ऑपरेशन करो और पीछे वो सपोर्ट पे होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें कहते यही हैं कि आप जो है ना ऑपरेशन करें और ख़ुद दरख्वास्त भी दे देते हैं। जब करने के लिए आते हैं फिर ये रुकावटें भी खुद बनते हैं। आप देखें ना सारा इसने यहाँ तक लगाया हुआ था रोड के ऊपर 5-6 फुट आगे। ऐसे ही और आगे फिर मोटरसाइकिल रुकेगा, ट्रैफिक जैम बिल्कुल बेबी इसके आगे फिर मोटरसाइकिल आएगा 5 फुट का। ठीक है ना, तो तकरीबन 10-12 फुट सड़क लोग भी रुकेंगे। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से सुधरा पंजाब प्रोग्राम जो चल रहा है तो उस बुनियाद पर जो है एक्शन कारपोरेशन इंतजामिया का क्या है तजावज़ात के बारे में?
सर हम तो एक्शन ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं अपना, लेकिन ये देखें अब ये वन वे है, वन वे पे गाड़ियाँ जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह हम देखते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो मेंटेलिटी बन चुकी है, आपको क्या लगता है कि कितना अरसा लग सकता है इस चीज़ पर इन्हें काबू करने में? काफ़ी फ़र्क तो पड़ गया है। आप रोडों के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा हमारे ऑपरेशनों से, लेकिन ये है कि मेन मसला ये है, इनकी अकल में ये बात बैठ चुकी है कि हम बाहर सड़क के ऊपर बेचेंगे तो फिर बिकेगा, दुकान के अंदर बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह वहाँ गाहक नहीं भेजेगा, अल्लाह रोड के ऊपर गाहक इनको भेजेगा। इनका ईमान जो है ना पुख्ता नहीं है इस बात पर। आज जो है अभी जिस तरह हुसैना कहीं में मौजूद है, इसके अलावा भी दीगर टीमें शहर में ऑपरेशन। ये मेरा दूसरा ऑपरेशन है। सुबह मैंने पुल सूत्री भट्ट की तरफ से किया है, हसन पनवार रोड के ऊपर किया है, अब यहाँ आया हूँ। ठीक है, अभी तमाम सूरत हाल में मजीद भी जिस तरह से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है हुसैना गई बाज़ार की मेन जो एंट्रेंस है उसके अंदर हम आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मुल्तान का एक कदीमी बाज़ार है, और इस बाज़ार में जो है कई सालों से, कई 100 सालों से जो है यहाँ एक कारोबारी मरकज़ कायम है, और इस सूरत हाल में कई कदीमी दुकानें हैं, मगर उसके बावजूद भी दुकानों के सामने जो है स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आवाम बड़ी परेशान रहती है। लोगों का अंदर आना भी, मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं आ सकती। इस सूरत हाल में जो है कॉरपोरेशन इंतजामिया इस वक्त जो है यहाँ अंदर हुसैना कई बाज़ार में आई है, और तमाम सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो स्टॉल्स बाहर लगाए गए, उन स्टॉल्स को जो है यहाँ से उठाया गया, और तमाम सूरत हाल में जो है यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। मदर खान साहब से भी बात करते हैं। खान साहब, बताइएगा कि हुसैना का बाज़ार कदीमी बाज़ार है, यहाँ पर 100 सालों से दुकानें कायम हैं, उसके बावजूद भी आगे स्टॉल लगा रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर जिस तरह से आपने एक्शन किया, मुज़ामत भी हो रही है, हमारे सामने हो रही है, तो ताजिर रज़ा जिस तरह से मुज़ामत करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? इनके पीछे बड़े हाथ हैं और आपको पता चल जाएगा। ये जहाँ से सामान उठाया है ना, मुझे सारा पता है ये किसका है, मैं बताना नहीं चाहता, और यही बंदे शिकायत जाके करते हैं और अपनी दुकान के आगे लगाया हुआ है। अपनी दुकानों के आगे लगा के खुद ही शिकायत करते हैं, उसके बाद बिल्कुल, थाने आएंगे, बिल्कुल, सारे जमा होके अक्सर हमला भी हो जाता है। ये एसीसीटी साहब के पास कोई शिकायत थी, एसीसीटी साहब ने ये स्पेशल मुझे कहा था कि ये जगह साफ करनी है। बाजार के अंदर जितने भी ठेले लगे हुए हैं, आप जाके अपनी तौर पे सर्वे करें, हर दुकानदार ने 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए पकड़ी ली हुई है। 30 से 40 हज़ार तक रुपए एक ठेले का किराया, एक ठेले का किराया दुकानदार लेते हैं, दुकानदार खुद ही यहाँ पर किराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप ऑपरेशन करते हैं तो मुज़ामत भी दुकानदार कराते हैं, दुकानदारों की जानिब से मुज़ामत की जाती है। मदर खान साहब जो इस वक्त काफ़ी एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं अंदर हुसैना कई बाज़ार में, मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, और इस तमाम सूरत हाल में जो है एक और दुकान के सामने इस वक्त हम आए हैं, और यहाँ पर भी जो है आप देखें कि जितनी भी दुकानें हैं वो सारी जगह जो है फुटपाथ की है, जो आवाम के चलने की जगह है, इसके ऊपर सारा जो है अपना सामान रख के बैठ जाते हैं, और मोटरसाइकिलें जो हैं वो इधर खड़ी हो जाती हैं। आवाम का पैदल चलना भी जो है वो भी मुश्किल कर दी है इस सूरत हाल में, और कार्रवाई जो है कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से जारी है। और अभी भी आपको अगर हम दिखाएं तो ये फुटपाथ की जगह है, ये जगह जिसके बाहर जो है सारा सामान इस फुटपाथ के ऊपर जो है रख दिया जाता है, और सारा सामान जो है यहाँ पर जब आता है तो आवाम लेडीज़ जो है यहाँ से गुजरती हैं, उनका भी यहाँ से पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तमाम सूरत हाल में जो है यहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है इस हवाले से जारी है, और इंतज़ामिया जो है कॉरपोरेशन इंतज़ामिया जो है दुकानों के सामने से भी जितना सामान यहाँ पर मौजूद है वो जो है अपनी तहवील में ले रहे हैं, और दुकानदार हजरात भी जो हैं वो भी आगे अपनी दुकान के सामने स्टॉल्स लगवाकर उनसे भी रेंट वसूल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है अपना आप देखें दुकानदार जो है अपनी दुकान के सामने जब एक रेंट पर एक स्टॉल लगवाएगा तो जाहिर सी बात है पुश्त पनाही भी वही करेगा। अभी भी जो है यहाँ पर करने में आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी जो है यहाँ पर पेश आती है, और लेडीज़ भी यहाँ से जिस तरह से गुजर रही हैं, लेडीज़ का गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप देखें कि दुकानें जो है यहाँ पर चाहे सामान ऊपर हो या नीचे हो, और अब यहाँ सामने देखें कि सामान जो है ऊपर लटका हुआ है सारा, और यहाँ पर जो है फिर भी तजावुज़ात की सूरत में ही आता है, क्योंकि अपनी लिमिट से बाहर एक्सीड जो भी जगह करेगी वो भी जो है तजावुज़ात की सूरत में आएगी। और इस सूरत हाल में जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं खान साहब, चीज़ें ऊपर भी लोगों ने लटका रखी हैं, तजावुज़ात की सूरत में जगह ज़रूर लेनी है गवर्नमेंट। सर बात यह है जो ऊपर चीज़ लटकी हुई थी ना, ये इनकी हो गई हद, ये भी तजावुज़ात में है, फिर आगे फिर लगाते ये पल्लियाँ पड़ी थी नीचे, ये बात की जगह लेडीज़ ने गुजरना होता है, उनने गुजरने में बड़ी बिल्कुल बहुत परेशानी है। हाल यही है कि रोज़ ऑपरेशन जिस तरह से सर तकरीबन डेली हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है डेली ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। मदर खान साहब जो है मजीद भी दुकानें पर जाकर इस हवाले से कार्रवाई करेंगे, और जो है यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर जो हालात हैं आप देखें
एक तो फुटपाथ यहाँ पर जो कवर कर रखी है और साथ ही साथ ऊपर चीज़ें भी लटका रखी हैं। और आप देखें कि तजावज़ात जो है यहाँ पर जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, तमाम सूरत हाल में आवाम को बड़े मसाइल हैं। ट्रैफिक जाम रहना भी जो है मामूल बन चुका है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, दुकानों के हवाले से जो तजावज़ात हैं वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ फिर ये रेडी बांध जो होते हैं, कारपोरेशन को देख के जो अपनी रेडियाँ मौके से हटा लेते हैं, तो ये भी जो है ट्रैफिक ब्लॉक का सबसे बड़ा ज़रिया बनते हैं। ट्रैफिक जैम जो है यहाँ रहना मामूल बन चुका है। और ये रोड जो है हुसैनागाई रोड, जितने भी यहाँ पर एक कारोबारी मरकज़ है, तजारत जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग सेल परचेज़ का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। मज़ीद भी कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह हुसैनागाई बाज़ार के मनाजिर दिखाएं, ये गोथरी मार्केट है जो जहाँ पर जो है पेट्स और जो है यहाँ पर जितने भी परिंदे हैं बेचे जाते हैं। अभी आप देखें कि दुकानों के बाहर ये सामने जानवर जो हैं, आप ये जितने भी पेट्स हैं आप देखें सामने जो भी कारपोरेशन इंतज़ामिया ने यहाँ से उठाए हैं। और आप देखिए कि जितने भी ये सामने जितने पिंजरे मौजूद हैं, ये सारे जो हैं यहाँ से उठाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ वो जानवर जो हैं, परिंदे जो हैं वो थे। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उनके जो जाले हैं, जो जितने भी यहाँ पर आप देखें कि जितने पिंजरे हैं वो भी यहाँ पर सारे उठा लिए गए हैं। मज़ीद अंदर चल के आपको हम कार्रवाइयाँ दिखाएंगे और दिखाते हैं कि यहाँ गोथरी मार्केट जो परिंदा मार्केट जो है, यहाँ पर अभी जो है यहाँ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर भी जो है जितने भी रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, चौक के ऊपर जो है यहाँ पर पिंजरे रखे गए थे, अभी जो है यहाँ पर इन्हें भी उठाया जा रहा है। और जो सारे पिंजरे जो है ये भी तहवील में लिए जा रहे हैं। और जितने परिंदे भी जो जिन पिंजरों में हैं वो भी उसके साथ भी उठाया जा रहा है। और यहाँ आप देखें कि ये जो पिंजरा है इसमें परिंदे भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है यहाँ पर कबूतर जो है मौजूद हैं। तो यहाँ से लोगों को गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखें कि जिस तरह से ये पिंजरा है इसमें कबूतर भी मौजूद हैं। तो ये रोड के ऊपर था, जिसकी वजह से मेन चौक के ऊपर और मेन टर्न करने की जगह पे ऊपर था, तो लोगों का गुजरना यहाँ से बड़ा मुश्किल था। खान साहब, परिंदा मार्केट, ये गोथरा मार्केट जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने मसाइल आवाम को रहते हैं, ये तो बहुत छोटी सी जगह और गुजरने में भी मुश्किल, और आगे पिंजरे रखे हुए होते हैं। सर, आपको मसला ये नज़र आ रहा है, जुमा और इतवार मेरे सर पे बनी हुई होती है, रश होता है, रोड ब्लॉक होता है। यहाँ 3 या 4 ऑपरेशन इसी जगह की वजह से मुझे इस रोड के भी करने पड़ते हैं, पुराने खाने वाले रोड के अड्डे के भी करने पड़ते हैं, इसी वजह से। इसके हफ्ते में 2 से 3 ऑपरेशन लाजमी इस रोड का? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और आज मैं ये जड़ ख़त्म करने आया हूँ, पहले मैंने वार्निंग दे गया था। ये जड़ यहीं से चालू होती है इस काम की, ये आज मैं ये ख़त्म करने आया हूँ। यहाँ पर जो है मेन जड़ जो तजावज़ात जो है बढ़ती जिस तरह से चली जा रही है, खान साहब को यही कहना है कि यहाँ पर जो हफ्ते में 2 से 3 ऑपरेशन होते हैं। और उस सूरत हाल में जिस तरह से अभी वार्निंग भी आप पहले देते हैं, कारोबार भी ताकि मुतासिर ना हो, पहले भी इनको वार्निंग दे गया हूँ कि आप पीछे हो जाएं। और गोदड़ी अगर यहाँ तक भी रखनी है, पीछे जगह है यहाँ रख लें। ये रोड के ऊपर जाते हैं, मेन के ऊपर, मेन रोड चौक हो जाता है। फिर ये है, फिर 2 कबूतर वाला आ गया, 2 मुर्गियों वाला आ गया, 4 बकरियों वाला आ गया। ऐसे ही है, आप दुकानदार हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? सही है, सही है, सही भी आप ताउन नहीं करते इंतजाम? मेरे सबसे पीछे है, हमें नहीं अगला कहता है, अगले को उठाता है। अपना ये इनने यही ट्रेंड बना रखा है, अगर सामने वाला है तो हम भी जो है अपनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है मेन जगह पर जो है यहाँ पर ताजिर भी जिस तरह से मौजूद है, मान भी रहे हैं इस चीज़ को कि हम गलत है, हम ये चीज़ कर रहे हैं। दुकानों के अंदर ये चीज़ें नहीं रख सकते खान साहब, दुकानों की क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है? वही बात है, अल्लाह पे ईमान नहीं है, बाहर दिखेगा तो बिकेगा। यहाँ पर जो है जिस तरह से ऑपरेशन जारी है, मजीद भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से ऑपरेशन भी यहाँ पर अभी जिस तरह हमने आपको दिखाया, उसके बावजूद आप देखें कि सारी मार्केट जो है, सारी जगह जो है, ये जगह जो है यहाँ पर पिंजरे जितने भी रोड पर मौजूद हैं, यहाँ से लोगों का गुजरना और मोटरसाइकिल सवार भी जो है यहाँ मार्केट के अंदर नहीं आ सकते। क्योंकि आप देखें कि दुकानें जो हैं, दुकानों की जहाँ एक लिमिट ख़त्म होती है, तो उससे तकरीबन 5-5, 10-10 फुट आगे जो है पिंजरे रख लिए जाते हैं। अभी भी आपको हम अंदर के मनाजिर यहाँ के दिखाते हैं कि आप देखिए कि दुकान का जो है बाउंड्री कहाँ तक है, दुकान जो है कहाँ तक मौजूद है, लेकिन दुकान के सामने जो है पिंजरे रखने की वजह से आगे रोड भी काफ़ी छोटा सा है। तो इस हवाले से गाहक भी तब आएगा जब जो है गाहक को सहूलत मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ताजिर हज़रात, उनसे भी हमारा मुतालबा है कि आपकी जो दुकानें हैं, बराए करम आप अपनी दुकानों में सामान रखें, ताकि जो है ये मसाइल आवाम को दरपेश ना हो और जो है लोग आसानी से मार्केट्स भी हैं, विज़िट भी करें, सेल परचेज़ भी करें। और इस सूरत हाल में जो है अभी भी हम जितनी भी मार्केट अगर हम आपको आगे दिखाएं, तो सारी जगह पर यही है कि जितने भी पिंजरे और परिंदे जो हैं उसके अंदर मौजूद,
वो भी जो है यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर काफ़ी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सारी मौजूद हैं। और इस सूरत हाल में बताइएगा कि दुकानदार हैं आप यहाँ पर? सारे दुकानदार हैं यहाँ तो। अच्छा, सारे दुकानदार हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ग्राहक अगर मार्केट में आता है, ग्राहक के गुजरने के लिए रास्ता बहुत छोटा बच जाता है जब हम दुकानों से बाहर पिंजरे रखते हैं। तो इस सूरत हाल में जो है ताजिर आज़ाद को खुद सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? आप बात असल ये है सर कि चुप यहाँ से जो है ना सर, यहाँ से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मसला जो हमारे को मेन बनता है ना, मैं मार्केट का नायब सदर हूँ, सदर भी है, ठीक है। जो हमारा मेन मसला जो बनता है, हमारा उधर इशू बनता है, क्यों लेडीज़ का स्कूल सामने पड़ जाता है, वहाँ लोग पीरे लगा के मुर्गियाँ ले बैठे होते हैं, जिनकी वजह से सारा रोड, सारा आवाम परेशान होती है। असल मसला जो मेन बनता है ना, वो वहाँ का बनता है। यहाँ तो जो वो पार्किंग बनी हुई, जो कस्टमर आता है ईजी हो के अपना चीज़ें अपने खरीद करता है, सारा कुछ खरीद करने के बाद वो अपने चले जाता है। आप खुद नायब सदर हैं और सामने जो लोग वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें वक्तन फवक्तन उनको हम थाने में भी हमने उनके खिलाफ मतलब दरखास्तें दे रखी हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें नहीं होते। वो कहते हैं रोड किसी का बाप का है, हम यहाँ खड़े हैं, जो हमें हटा सकते तो हटा दो। उसकी वजह से फिर वो मार्केट का जो प्रिपरेशन होता है तो सारा हमें भी फिर उसका अजाब भोगना पड़ रहा था सर। और इस तमाम सूरत हाल में कारोबार के वाले से बात करें, कारोबार तो वैसे ही जो है आजकल कारोबार तो भाईजान ऐसे है खड़ा, जैसे बल्ला माफी देवे, रोटी से भी आवाज़ आ रहे खड़े सारे, बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे हमारे से। और जो ना दूसरी नंबर बात ये है जी, हमने एक लाइसेंस हमारा बना 35,000 रुपये का, उसके ऊपर परसों महकमा जंगलात उन्होंने छापा मारा, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी करी है, उन्होंने सारा सामान ले गए यहाँ से उठा के। गरीबों का जो रोजगार था, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी ले गए। अब कोई चीज़ भी नहीं छोड़ गए वो। इस तमाम सूरत हाल में आप खुद भी ताजिर भी हैं, यहाँ के रहनुमा भी हैं। अभी हम अक्सर जब यहाँ से गुजरते हैं तो मोटरसाइकिल तो मेरे ख्याल में मार्केट का आपका ये पिंजरे जो रोड के ऊपर मौजूद है उनकी वजह से नहीं आ सकता मार्केट। उनको ये हम फिर भी कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, उनसे हमने ये मुतालबा रखा है कि जी जो आपका पिंजरा आप अपने अंदर रखो, कि रास्ता खुला होवे, कि जो किसी को लेडीज कोई आने जाने वाली किसी को कोई मसला ना होवे। बिल्कुल ऐसे आपकी मार्केट, आपका ही ग्राहक जो है आएगा, इजी हो के आएगा वो। तमाम सूरत हाल में नाज़रीन मजीद भी आपसे को दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन जिस तरह से भी यहाँ पर जो ये पेट्स की मार्केट है, यहाँ पर आप मनाजिर देख रहे हैं। और अभी आप देखें एक पिंजरा है जिसमें सैकड़ों मुर्गियाँ मौजूद हैं, वो भी जो है कारपोरेशन ने अपनी तहवील में लिया है। और इस सूरत हाल में जो है रोड के ऊपर जितना भी कारोबार होता किया जा रहा है, गवर्नमेंट की सरकार की जगह पर जो कारोबार किया जा रहा है, जो कानून इलीगल है, तो उस सूरत हाल में जो है, लेकिन अब ये जानदार चीज़ें हैं। तो जिस तरह से बाकी सामान हम देखते हैं कि कारपोरेशन जब अपनी तहवील में ले लेता है, तो जब कोई जानदार जो है चीज़ जो है अपनी तहवील में ली जाती है, और इस सूरत हाल में जो है क्या परेशानी जो है इन जानदारों के हवाले से भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अब ये जानदार मुर्गियाँ जो अपनी तहवील में कारपोरेशन ने ली हैं, तो इस सूरत हाल में जो है जब कितने दिनों में वापस होगी, क्योंकि दीगर सामान जो है अगर वो थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो उससे कोई ख़तरा नहीं होता। मगर ये जानदार चीज़ें, इस हवाले से भी जो है सुप्रिटेंडेंट कारपोरेशन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह से मुर्गियाँ भी तहवील में ली गई हैं। खान साहब ये बता दीजिएगा, जिस तरह से मुर्गियाँ भी यहाँ पर जो रोड के ऊपर लगा के बैठे थे, पूरा एक पिंजरा उठाया है, सैकड़ों मुर्गियाँ मौजूद हैं, जानदार जो है ये जानवर, तो इससे जो है आवाम कह रही है कि भाई अपना अगर 2-4 दिन के बाद मिले तो शायद इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इस सूरत हाल में जब कोई जानदार चीज़ उठाते हैं, उसमें कारपोरेशन का क्या जो है लाएअमल रहता है? जेब से दाना डालते हैं इनको, ये खुद जानते हैं। ये जेब से हाँ, बकरी अगर आ जाए तो घास मैं लेके देता हूँ सवाब के लिए, एहसाल सवाब के लिए। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में सरकार तो उस चीज़ का हाँ सरकार नहीं देती, लेकिन हमें एहसास तो है, जानदार है। ठीक है, उसका जो है खुद हिफाजत करेंगे जब तक जो है जुर्माना दे के हाँ बिल्कुल। आप ये जाएंगे जैसे इनकी और पानी का एक छट्टा मरवाऊंगा, गर्मी है ना, फिर छाँव में खड़ा कर दूँगा। ठीक है, इस तमाम सूरत हाल में जो है जिस तरह अगर कोई जानदार चीज़ अगर कारपोरेशन अपनी तहवील में ले, तो इस पर मज़हर खान साहब का यही कहना है कि उससे जो है दाना डालना, पानी डालना और जो है घास भी देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जेब से जो है उसे देते हैं ताकि जो है ये दानदार चीज़ें जो है मुतासिर ना हो या इनकी जो है डेथ ना हो जाए। तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कारपोरेशन इंतजामिया ने आज जो हुसैना गई में और यहाँ पर जो है इस पेट्स मार्केट में जो है ऑपरेशन किया, तो उसके बाद जो है तजावुज़ात क्या क्लियर हो भी पाएगी या क्या इन पर कोई असर पड़ेगा भी सही, इस तमाम सूरत हाल में भी हम बात करते हैं, जानते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन।
जिस तरह से अभी हमने आपको हुसैनागाई में और पेट मार्केट में जो है ऑपरेशन दिखाया, अब जो है जो सरकार ने एक फुटपाथ और सामने आप देखें कि एक यहाँ पर जाली मौजूद है, जो पीछे जितना भी एक प्रॉपर्टी है सरकार की जगह है, लेकिन यहाँ से लोगों को गुजरने के लिए फुटपाथ बनाई जाती है। और लेकिन फुटपाथ के ऊपर भी आप देखें कि हमारे अक्सर खान भाई जो हैं यहाँ पर बैठकर वेस्ट कोट का काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखें अगर कोई खातून ने फुटपाथ से गुजरना है वो कैसे गुजरेगी। अगर किसी बुज़ुर्ग ने या किसी हैंडीकैप ने यहाँ से गुजरना है, क्योंकि रोड पे आप देखें रोड पे गुजरने में तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो लेकिन फुटपाथ पे अगर इस तरह के कारोबार किए जाएंगे और फुटपाथ पर जो है यहाँ पर आप देखें कि जब कारोबार का एक मरकज़ बना दिया जाएगा तो आवाम पैदल भी नहीं गुजर सकेगी। ट्रैफिक रवानगी मुतासिर होना, ट्रैफिक जैम होना, वो तो हम आपको अक्सर दिखाते हैं, मगर यहाँ से लोग पैदल भी नहीं चल सकते। अभी जो है यहाँ पर जो है सामान वेस्ट कोट्स जो हैं यहाँ से उठाई गई हैं और वेस्ट कोट्स यहाँ पर जो कारोबार किया जा रहा है तो ये जो है यहाँ से उठा लिया गया है। और इस तमाम सूरत हाल में जो है मदर खान साहब जो हैं यहाँ पर जो यहाँ कारोबार जो है यहाँ किया जा रहा था और कारोबार जो है यहाँ पर मजम्मत आगे से की जा रही थी, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई कर रहे हैं और जो है उस पर पर्चा भी जो है देने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। क्योंकि जितना भी लीगल काम गवर्नमेंट की कोई जगह भी हो, चाहे फुटपाथ हो या चाहे रोड हो, अगर उसे जो है हुकूमत की किसी जगह पर भी कारोबार किया जाए तो कानूनन जुर्म है और तजावज़ात जो ये है जितनी भी मुल्तान शहर में बढ़ती चली जा रही है। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं जहाँ कारोबार इनने फुटपाथ के ऊपर कर रखा है, आगे से सामान उठाने में भी जो है कॉरपोरेशन इंतज़ामिया के साथ मजम्मत कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर ये जो कार्रवाई यहाँ कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है, तो इससे जो है फ़ायदा ये होगा कि अगर फुटपाथ हमारी सारी क्लियर हो जाएं तो लोगों को पैदल सफ़र करने में या पैदल गुजरने में जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि घंटा घर के ये मेन रोड है और इस रोड पर जो है लोग सड़क पर तो नहीं पैदल चल सकते, फुटपाथ पर ही उन्हें पैदल चलना है। तो इस सूरत हाल में जो है जितनी भी यहाँ वेस्ट कोट्स हैं ये उठाकर जो है इस बोरी में डाली जा रही हैं और ये जो है कॉरपोरेशन अपनी तहवील में ले लेगी और उसके बाद जो जुर्माना जो है इन्हें किया जाएगा और इन्हें वार्न भी जो है इस हवाले से पहले भी किया गया होगा, अब भी दोबारा किया जाएगा कि यहाँ पर दोबारा काम जो है इस हवाले से ना करें। अगर काम करेंगे तो कानूनन भी जुर्म है, आवाम के लिए भी परेशानी होगी। कारोबार दुकान लेकर करना वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सरकार की जगह पर कारोबार करना जिससे आम आवाम को परेशानी हो, वो जो है बिल्कुल उस चीज़ की कानून भी इजाज़त नहीं देता और एथिकली भी वो चीज़ काफ़ी गलत है। और इस सूरत हाल में जो है कपड़ा भी लगाकर खान साहब पूरी दुकान ही बनी हुई है फुटपाथ पर। सर ये PHA का काम है, क्या कहते हो, यही बात कर रहा था कि आप जी हाँ, आप क्या कर रहे हैं आगे? मतलब अगर कोई भी सरकारी ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर मेरी बात सुनिए, ये फिर एक किस्म का मॉडल रोड है, वाटर बस रोड, ठीक है ना, इसके ऊपर पीछे कपड़ा लगा के ये किस्म की दुकान ही बनी हुई है ना। और इस सूरत हाल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी आपने आके यहाँ पर जिस तरह सेक्शन किया और आगे से आगे कि आप क्या करने हैं, इसका मतलब पुष्टपनाही जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। ठीक है। और जिस तरह से अभी जो है रेडियाँ घंटाघर चौक से हट के सारी हमने देखा कि वो रेडी बाजार में यहाँ पर आ चुकी हैं, कोई रेडी दोबारा है उसे भी जो है नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, नहीं घंटेघर चौक पे तो कोई रेडी आती नहीं है, कोई रेडी अब नहीं, अब तो सारी जो है हम रेडी बाजार, वहाँ पे रेडी बाजार ही लगता है, वहाँ पे कोई रेडी भी नहीं लगती। ठीक है। कोई गुजर भी रहा हो ना तो हम उसे उठा लेते हैं, ठीक है। अगर रुक जाए सामान बेचने लग जाए उसे उठा लेते हैं, गुजरने वाले को कुछ नहीं कहते। जो वहाँ पे खड़ा हो जाए तोल के दे रहा हो हम देख लें, फिर उसके लिए रियायत नहीं है। इसी सख्त घूमते फिरते भी देखते जाते हैं कि अगर कोई बंदा या घंटाघर चौक पे तो हमारे 3 से 4 चक्कर रेली लगते हैं और रात 12 बजे तक मेरी टीम बैठी होती है, ऑपरेशन जो ख़त्म करके आती है ट्रक और जीप यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। रात 12 बजे तक ड्यूटी बेशक इनकी ख़त्म हो जाए, आपने हाँ बिल्कुल, हम सुबह शाम जो ऑपरेशन करते हैं इन्हीं को आवाज़ ही करना होता है। इनके पीछे मुझे 200% उम्मीद है, एक सिक्योरिटी गार्ड आएगा PHA का, वो कहेगा इनका सामान दो, और इसने जो बात की है ना, अब सामान मिलने वाला नहीं है इनको आसानी से। अभी जो है PHA की जो ये जगह है आप देखें प्रॉपर कपड़ा भी लगा के, बांस भी लगा के, और इस हवाले से जो है यहाँ पर पूरी एक दुकान ही बना दी गई इसे, और सरकारी जगह PHA की है। और जब कॉरपोरेशन इंतजामिया आई तो उन्हें कहा गया आपकी जगह नहीं है, आप यहाँ क्या करना है। तो जाहिर सी बात है
PHA का जो डिपार्टमेंट है, जिसके पास पार्क्स और हॉर्टिकल्चर और जितना भी दीगर जो है उनकी जगह बन जाती है, उनकी तहवील में आती है, वहाँ हम अक्सर जगह पर देखते हैं कि इस तरह के कारोबार हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से पुष्ट पनाही जो है वो लाजमी सी बात है इनकी हो रही होती है। मजीद भी आपको इस हाल से कार्रवाइयाँ दिखाते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको कार्रवाइयाँ दिखाई कि कारपोरेशन इंतज़ामिया जो है जिस तरह से तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की, लेकिन एक इशू जो है कारपोरेशन इंतज़ामिया को कई अरसे से चलता आ रहा है, स्पेशली रेगुलेशन ब्रांच का ये सबसे बड़ा मसला है। मसला ये है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप ये ट्रैक्टर की हालत देखें और इसके साथ साथ मज़ीद आपको यहाँ पर हालत दिखाएं तो ये मुकम्मल तौर पर जो है जितनी मशीनरीज़ यहाँ पर इस वक्त कारपोरेशन के पास मौजूद है वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार है। और प्रॉपर जो है इस हवाले से फ़ंड्स जो हैं उसका जो हमारे इदारों को मसाइल रहते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच का वो मशीनरीज़ और जो यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स, उनकी हालत आप देखें। सबसे पहले आप ये सामने जो यहाँ पर ट्राली खड़ी इसकी देखें, और दूसरा आप ये ट्रक देखें, इसकी क्या हालत है। इसकी आप हालत देखें तो आपको ये लगेगा तकरीबन आज से 100 साल पहले या अंग्रेज़ों के दौर से पहले का ये जो है ट्रक परचेज़ किया हुआ है। तमाम तर सूरत हाल में एहलकार हज़रात भी मौजूद हैं। बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच ने जो है 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद जो है जुर्माने जमा किए, लेकिन उसके बाद जो है आप जब कार्रवाई पर जाते हैं इसी मशीनरी और इसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो क्या परेशानी और क्या दिक्कत आप लोगों को पेश आती है? जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हमने मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब में ये रिकॉर्ड बनाया है रेगुलेशन एंड इंक्रोचमेंट में, जो है ना AC सिटी साहब और चीफ ऑफिसर इकबाल खान साहब मज़र खान की निगरानी में टीम बनी है, उन्होंने ये ऑपरेशन किए हैं। और ये ऐसी बुसीदा गाड़ियाँ हो चुकी है, देख लें इनकी छतें तक टूट चुकी है, ड्राइवर के बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, टायर इसके ख़त्म हो चुके हैं, बैटरियाँ इनकी ख़त्म है। ये 24 घंटे जो भी एहलकार इसके ऊपर बैठे हैं ये मौत के मुँह में बैठे हैं। हकीकत बात है, ये गाड़ियाँ चल रही गई, फिर भी हम मैनेज करके मुल्तान शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब, हम कोशिश पे लगे हुए हैं। हाल में अगर हम देखते हैं कि अक्सर रात के वक्त भी ऑपरेशन जारी रहते हैं और ये गाड़ी किसी वक्त भी आपको जवाब दे जाती है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन ज़्यादा फिर इन्हीं गाड़ियों को वापस लाने में ही आपको टेंशन। जी जी, ये हम एहलकार धक्का लगा लेते हैं या किसी दूसरी गाड़ी के साथ बांध देते हैं, ये हर दूसरा दिन खड़ा हो जाते हैं। ये 70 मॉडल ट्रक है, इनको पता है 50-50 साल हो गए, 60-60 साल निकले हुए। अब इनकी हालत ये है कि हर इदारे को नई गाड़ियाँ मिल रही हैं। हमारे इसका देखें तो ड्राइवर के बैठने की जो सीट है उसके नीचे ईंटें रखी हुई हैं, ईंटें रखे और दरवाज़ों को शापरों से बांध कर हमने रखा हुआ है। टायर इनके ख़त्म हो गए हैं, रिम इनके टूटे पड़े, कोई चीज़ सलामत नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी जान पर खेल कर मुल्तान साहब को शहर सुथरा बनाने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के सामने क्या मुतालबा रखेंगे जिस तरह से उनके विजन को आप प्रमोट कर रहे हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर जो है एक्शन किया जा रहा है, उनसे आपका मुतालबा क्या होगा इन्हीं गाड़ियों को लेकर? इंशाल्लाह सुथरा पंजाब में तो हम अपना दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि हमारी जान को, हमारे बच्चों को तो महफूज किया जाए। इन गाड़ियों के ऊपर बैठ कर जब किसी ऊपर वाली जगह से गुजरते हैं, इनकी ब्रेक हर दूसरे दिन फेल हो जाती है, ये ख़त्म हो चुकी है गाड़ी। मैं वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेहरबानी करके हमें मशीन मुहैया करें, मशीन जो है और यहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है नई मुहैया की जाएँ। यहाँ पर हालत जो देखें ऊपर जो है इनकी छत भी ख़त्म हो चुकी है और आप यहाँ पर देखें क्या हालत है, तो ये जो है कपड़े के साथ जो है यहाँ पर बांधा हुआ है और इस सूरत हाल में जो ड्राइवर हजरात बैठते हैं वो भी ईंटें लगा कर बैठते हैं। गाड़ी चलाने में, इस गाड़ी को लेके जाने में और वापस लेके आने में जो ड्राइवर हजरात आप लोगों को ही जो है मेन किरदार अदा करना पड़ता है। कितनी मुश्किलात? बहुत मुश्किलात होती है, बहुत जो है ना हम परेशानी से शहर में गाड़ी चलाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है बहुत। जो है ना एक बार ब्रेक इसकी फेल हो गई, बंदे मरते मरते बच गए हैं। ब्रेक भी अक्सर फेल हो जाती है। हाँ जी, फेल हो जाती है, वार्सेलें फट जाती हैं, वो फेल हो जाती है। इसकी छत जो है हम देख रहे हैं ऊपर से ख़त्म है, छत भी आपने थोड़े बहुत फटे लगाकर इसका मैनेज किया हुआ है। बारिश आ जाए और बारिश हो रही हो तब हम सारे कपड़े भर बैठते हैं सारे, जो है ना वो ये देखें छत का ये हाल है ऊपर से। हाँ जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ से क्या मुतालबा? हम तो यही कहते हैं कि गाड़ियाँ दें या इनका काम करा दें या कोई गाड़ियाँ दें नवीन।
नहीं दी जाए। और आप हालत देखें, यहाँ पर कपड़ा बांध के यहाँ पर रखा हुआ, और अंदर से भी आपको अगर हम यहाँ के मनाजिर दिखाएं, आप देख सकते हैं कि सामने छत जो है मुकम्मल तौर पर ये जो छत है टूट चुकी है। बोसीदा हालत में ये गाड़ियाँ हैं और 60-70 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, और इसी गाड़ियों में बैठकर एहलकार जो हैं, स्पेशली ड्राइवर हजरात हो गए, अपनी जानों पर खेल कर जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन तो प्रमोट कर रहे हैं, तो वहीं पर ही मुतालबा भी यही कर रहे हैं कि खुदारा हमें जो है ये गाड़ियाँ जो ये अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी हैं, इन्हीं गाड़ियों को जो है या तो मेंटेनेंस करवा के दी जाए या तो नई गाड़ियाँ जो है ला कर दी जाएँ, ताकि जो है ये मसाइल जो कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच के ये कम हो सकें। भैया जो है कारपोरेशन इंजाम जिस तरह से तजावुज़ात के खिलाफ करी है, वहीं एहलकारों के भी जो मसाइल हैं वो भी हमने आपको इस प्रोग्राम में सुनवाए। मजीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।